कल्पना कीजिए, रणभूमि सजी हुई है। हर तरफ रथों की गड़गड़ाहट, शंखों की गूंज, तलवारों की टकराहट और युद्ध के नगाड़ों की आवाज है। लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सबकी निगाहें एक ही ओर टिक जाती हैं। सामने खड़ा है एक ऐसा पुरुष जिसकी उपस्थिति ही युद्ध की दिशा बदल सकती है। उसके तेज से सूरज भी फीका पड़ जाए। उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश है जो मानो शत्रु के हृदय को चीर दे। धनुष पुठाते ही धरती कांप जाती है। क्या आप अंदाजा लगा पाए कि ये कौन है? हाँ, वही भीष्म पितामह। कभी आपने सोचा है ऐसा क्या था उनमें कि देवता भी उनके साहस और प्रतिज्ञा के आगे नतमस्तक हो गए? क्यों उन्हें महाभारत का सबसे अद्वितीय पात्र माना जाता है? आज हम उनकी पूरी जीवन गाथा पर चलते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी प्रतिज्ञा, उनका त्याग, उनका शौर्य और उनके अंतिम उपदेश तक। भीष्म का जन्म गंगा और राजा शांतनु से हुआ। गंगा जैसी माता और शक्तिशाली राजा जैसे पिता। सोचिए कैसा अद्भुत बालक रहा होगा। उनका नाम रखा गया देवव्रत। बचपन से ही वे विलक्षण बुद्धि और पराक्रम के धनी थे। गंगा ने उन्हें ऋषियों और देवताओं के पास भेजकर वेद, शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की उच्च शिक्षा दिलवाई। आप सोचिए कैसा होगा वो बच्चा जो दिन में वेदों का अध्ययन करता हो और शाम को धनुष पर बाण चढ़ाकर रणकला का अभ्यास करता हो। क्या केवल ज्ञान और बल किसी को महान बनाता है? नहीं, महान बनाते हैं वे निर्णय जो पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। और यही निर्णय आया उनके जीवन में जब उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही सिंहासन की उत्तराधिकारी बनेगी। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप देवव्रत की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने अधिकार के लिए लड़ते या पिता की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देते? देवव्रत ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, ताकि हस्तिनापुर का सिंहासन केवल सत्यवती की संतान को मिले। ये प्रतिज्ञा इतनी भयंकर और कठिन थी कि देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तब से वे देवव्रत नहीं, भीष्म कहलाए। क्या आपने सोचा है एक युवा राजकुमार जिसके पास साम्राज्य, वैभव और शक्ति हो, वो अपने पिता की खुशी के लिए खुद की पूरी जिंदगी अकेलेपन और तपस्या में झोंक दे? यही त्याग उन्हें अमर बनाता है। भीष्म का जीवन केवल त्याग का नहीं था, वो अद्भुत योद्धा और नीति ज्ञानी भी थे। उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा और शासन की जिम्मेदारी उठाई। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने। क्या ये आसान था कि दोनों वंश को समान शिक्षा और स्नेह दें, ये जानते हुए भी कि एक दिन वे आपस में टकराएंगे? यही उनके धैर्य और न्यायप्रियता का प्रमाण है। उनकी वीरता का एक बड़ा उदाहरण अंबा की कथा में मिलता है। अंबा ने जब उनसे विवाह की इच्छा जताई और उन्होंने मना कर दिया तो उसने परशुराम को युद्ध के लिए तैयार किया। सोचिए, परशुराम जिन्हें अपराजय माना जाता था, जिन्होंने धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, वे भीष्म से भिड़े। युद्ध 23 दिनों तक चला और कोई भी जीत ना सका। क्या ये सोचकर आपकी रगों में रोमांच नहीं दौड़ जाता कि कोई इंसान भगवान परशुराम को भी रोक ले? भीष्म को वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का। वे जब चाहे तभी प्राण त्याग सकते थे। ये कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि उनके तप और त्याग का परिणाम था। सोचिए कितना अद्भुत होगा वो योद्धा जो मौत का समय भी खुद तय करे। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था, भीष्म किसका साथ देंगे? पांडवों का जो धर्म की राह पर थे, या कौरवों का जो अधर्म के पथ पर थे? अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप क्या करते? धर्म का साथ देते या उस वचन का जो आपने जीवन भर निभाने का प्रण लिया था? भीष्म ने वचन चुना। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध भूमि में उनका पराक्रम अद्वितीय था। जब वे बाण चलाते तो पूरा आकाश ढक जाता, पांडवों की सेना कांप जाती। अर्जुन जैसे योद्धा भी उनके सामने असहाय हो जाते। भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि जब तक भीष्म जीवित हैं, पांडव विजय नहीं पा सकते। क्या आपने सोचा है कितना बड़ा योद्धा होगा वो जिसके सामने पांचों पांडव और उनकी विशाल सेना भी असहाय दिखे? लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा पालन में अडिग थे। उन्होंने कहा था कि वे कभी स्त्री या स्त्री जन्मे पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके युद्ध किया तो भीष्म ने प्रतिकार नहीं किया। सोचिए, जो योद्धा अपराजेय था, जिसने देवताओं पक को हराया था,
उसने खुद को निहत्था बना लिया सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। ये धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वे बाणों से छलनी होकर गिरे तो धरती को न छू सके। उनका पूरा शरीर तीरों की शैया पर टिक गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पीड़ा की? शरीर में सैकड़ों बाण धसे हों और इंसान महीनों तक जीवित रहे। पर भीष्म ने यह पीड़ा भी सह ली, क्योंकि वे उत्तरायण काल का इंतजार कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने सिखाया कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और धर्म पालन का महत्व क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी इंसान की असली महानता तब साबित होती है जब वो मृत्युशैया पर भी दूसरों को उपदेश दे और खुद की पीड़ा भूल जाए? यही थे भीष्म। उनके उपदेश आज भी भीष्म नीति के नाम से पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा, राजा को धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। शक्ति का प्रयोग न्याय के लिए होना चाहिए। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के लिए जिए। भीष्म का जीवन हमें बार बार एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, क्या धर्म और वचन में टकराव हो तो किसे चुनना चाहिए? भीष्म ने वचन चुना, भले ही दिल धर्म की ओर झुकता रहा। क्या आप भी वही चुनाव करते या धर्म को प्राथमिकता देते? यही द्विधा उन्हें और भी महान बनाती है। उनकी मृत्यु भी साधारण नहीं थी। उत्तरायण काल आने पर उन्होंने सूर्य की ओर देखा, गंगा का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। उनके प्रस्थान के बाद भी रणभूमि खाली खाली लगने लगी। भीष्म पितामह केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक आदर्श हैं। वे हमें सिखाते हैं त्याग क्या होता है, वचन का पालन कैसे किया जाता है, धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाती है और जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए जीना क्यों होना चाहिए। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आज के युग में कोई भीष्म हो सकता है? क्या कोई इंसान इतना त्याग कर सकता है, इतना धर्मनिष्ठ रह सकता है? शायद नहीं। इसीलिए भीष्म पितामह आज भी अमर हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षा हमें बार बार ये याद दिलाती है कि असली महानता शक्ति में नहीं, त्याग और धर्म में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।